जय हिंद। चलिए एक ऐसे द्वीप की कहानी में चलते हैं जो पिछले 60 सालों से दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच आप कह सकते हैं एक अखाड़ा बना हुआ है। एक ऐसी जगह जिसकी वजह से ये दुनिया कई बार न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल मुहाने पे आकर खड़ी हो गई। आज हम क्यूबा की इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे। और आज की सच्चाई पता है क्या है? पूरा का पूरा क्यूबा इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है, एक बड़े ब्लैकआउट में। अमेरिका ने क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसकी वजह से ईंधन, बिजली और यहाँ तक कि दवाइयों की सप्लाई भी पूरी तरह से रुक गई है। तो माहौल बहुत गर्म है। अमेरिकी नेवी ने पूरे आइलैंड की नाकेबंदी कर दी है और अब इस घेरे को तोड़ने के लिए रूस से एक तेल टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ये जहाज अमेरिकी नेवी का सामना करेगा तब क्या होगा? क्या ये एक नए और बड़े टकराव की शुरुआत होने वाली है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? फ्लोरिडा के तट से बस कुछ ही मील दूर ये छोटा सा आइलैंड 60 सालों तक दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के लिए जंग का मैदान कैसे बना रहा? चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आज क्या हो रहा है। फिर हम इतिहास में वापस जाएंगे और उस क्रांति को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम उन 13 दिनों की कहानी में भी उतरेंगे जब दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें रोक ली थीं। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि 60 साल के इस गतिरोध की गूंज आज भी क्यों सुनाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, पड़ोस में एक क्रांति। देखिए, एक वक्त था जब क्यूबा अमेरिका के लिए किसी प्लेग्राउंड जैसा था, लेकिन फिर एक क्रांति हुई और ये प्लेग्राउंड अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन का ठिकाना बन गया। जानते हैं ये सब कैसे हुआ? देखिए, कहानी की शुरुआत तो होती है मदद से। अमेरिका ने क्यूबा को स्पेन से आज़ादी दिलाने में मदद की, लेकिन बहुत जल्द प्लैट अमेंडमेंट के जरिए उस पर अपना कंट्रोल भी बना लिया। ये एक ऐसा कानून था जिसने अमेरिका को क्यूबा के मामलों में दखल देने का पूरा हक दे दिया। इसके बाद आया बतीस्ता का दौर, जब क्यूबा अमेरिकी बिजनेस और कैसीनो का हब बन गया। लेकिन फिर 1959 में फिदेल कास्ट्रो की क्रांति ने इस पूरे खेल को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अब देखिए, ये जो बदलाव था ना, वो कितना जबरदस्त था। जरा सोचिए, जहां बतिस्ता के राज में अमेरिकी कंपनियों की तूती बोलती थी, वहीं कास्त्रो ने आते ही उन सारी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया और सीधा अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन से हाथ मिला लिया। अब जाहिर है अमेरिका के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। मतलब उनके अपने पड़ोस में एक कम्युनिस्ट सरकार, ये उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था और उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो भी उतनी ही तेज, खफिया और आक्रामक थी। तो सीआईए ने भी कास्ट्रो को हटाने के लिए आप कह सकते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पहले बे ऑफ पिग्स में बागियों को भेजा गया, जो एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। फिर ऑपरेशन मोंगूस नाम से एक सीक्रेट वॉर छेड़ दी गई, जिसका एक ही मकसद था क्यूबा की इकोनॉमी को बर्बाद करना। चीनी की मिलों में आग लगा दी गई, पुलों पर बमबारी हुई और झूठे रेडियो स्टेशन से प्रोपेगेंडा फैलाया गया। और अब जो नंबर स्क्रीन पर है, सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल है। हमारे सूत्रों के मुताबिक सीआईए ने फिदेल कास्त्रो को मारने की 650 से भी ज्यादा बार कोशिश की, कभी जहरीले सिगार से तो कभी विस्फोटक शंख से। मतलब हर तरकीब अपनाई गई, लेकिन कास्त्रो हर बार बच निकले। सीआईए की इन्हीं कोशिशों ने तनाव को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां से दुनिया ने शायद अपना सबसे खतरनाक दौर देखा। दूसरा अध्याय, कगार पर 13 दिन। ये वो 13 दिन थे जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर से बस एक कदम दूर थी। साल था 1962, महीना अक्टूबर का। अमेरिकी जासूसी प्लेन्स ने क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइलों की तस्वीरें खींच ली। खबर मिलते ही प्रेसिडेंट केनेडी ने फौरन क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी का ऐलान कर दिया। टेंशन बढ़ती गई और फिर आया 27 अक्टूबर का वो दिन जब गहरे समंदर में हुई एक घटना ने दुनिया की किस्मत को दांव पर लगा दिया। देखिए, पूरी दुनिया तो अपने नेताओं की तरफ देख रही थी, लेकिन असली फैसला वो कहीं और हो रहा था। गहरे समंदर में एक सोवियत सबमरीन B-59 के अंदर, जिसका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। तो हुआ ये कि जब अमेरिकी जहाज़ों ने पनडुब्बी पर छोटे हमले शुरू किए, तो कैप्टन को लगा कि भाई तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो गया। उन्होंने न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। अब प्रोटोकॉल ये था कि लॉन्च के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स की सहमति जरूरी थी। 2 तैयार थे, लेकिन जो तीसरे ऑफिसर थे, सेकंड इन कमांड वसीली आर्किपोव, उन्होंने नहीं कह दिया। सिर्फ एक नहीं,
और उनके इस एक फैसले ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने से बचा लिया। वसीली आर्किपोव, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास शायद हमेशा उस इंसान के तौर पर याद रखेगा जिसने दुनिया को बचाया। मिसाइल संकट तो टल गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहीं से शुरू होता है तीसरा अध्याय, 60 साल का वो गतिरोध। एक ऐसा कोल्ड वॉर जो वक्त के साथ मानो जम सा गया और जिसकी बर्फ आज तक नहीं पिघली है। इस पूरी कहानी के दो सबसे बड़े चेहरे थे, प्रेसिडेंट केनेडी और फिडेल कास्त्रो। संकट के बस 1 साल बाद ही केनेडी की हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ थे फिडेल कास्त्रो, जो अपनी राजनीतिक समझ और सोवियत सपोर्ट के दम पर 11 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल तक सत्ता में बने रहे और आखिरकार 2008 में जाकर उन्होंने पद छोड़ा। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है जो हमारे सोर्स मटेरियल में कही गई है। ये एक विवादास्पद दावा है कि प्रेसिडेंट केनेडी की हत्या का कनेक्शन उनके द्वारा इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिशों से था। ये सिर्फ स्रोत का नजरिया है और इस पर इतिहासकारों में कोई आम सहमति नहीं है। तो देखिए, नेता आते जाते रहे, लेकिन क्यूबा को लेकर अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो नहीं बदली। मिसाइल संकट के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर बहुत सख्त आर्थिक पाबंदियां लगा दी जो दशकों तक चलती रहीं। इन पाबंदियों ने क्यूबा को दुनिया से लगभग काट दिया और उसकी इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाया। सत्ता फिडेल कास्ट्रो से उनके भाई राहुल को और फिर मिगेल डियाज कैनल को मिली, लेकिन कम्युनिस्ट शासन और अमेरिका के साथ ये गतिरोध वो वैसे का वैसा ही बना रहा। और इसी के साथ कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, आज के संकट पर। तो क्या चौथा अध्याय इतिहास की एक गूंज है? क्या 1962 की कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही है? जरा गौर कीजिए, सब कुछ कितना जाना पहचाना लग रहा है ना। एक अमेरिकी नाकेबंदी, मदद के लिए आता हुआ एक रूसी जहाज और संकट में घिरा वही एक द्वीप। हालात बिल्कुल 1962 की तरह ही तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। तो आखिर में बस एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या दुनिया ने 60 साल पहले के उस संकट से कोई सबक सीखा है? क्या इतिहास की गलतियों को दोहराने से बचा जा सकेगा, या हम एक बार फिर उसी खतरनाक कगार पर खड़े हैं? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।